नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? नरेंद्र इंसान। सर डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? सन 1967 से। सर इतना लंबा समय हो गया, क्या कभी कुछ गलत आपने देखा है, इस तरीके का देखा है जो मीडिया में दिखाया गया? बिल्कुल बकवास है जी। मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा जो ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ 0% ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ TRP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ नहीं है। गुरु जी पे कितना विश्वास है सर? गुरु जी पे हम मिन तोल के तो बता नहीं सकते कितना विश्वास है, पर दिल ही बता सकता है हमारा कितना विश्वास है। क्या कारण है सर? कारण हमारे को जो सुख सुविधा मिली है, जो आत्मिक शांति मिली है, बताने सुनने में आती नहीं वो हम ही बता सकते हैं। हमारे को इतने बड़े एक्सीडेंटों में बचाया, जो मौत जैसे भयानक कर्म थे हमारे को बुलाकर बताकर भी आपको 2 दिन पहले बाद में ये काम होना, आप सचेत हो जाओ। तो ऐसे ऐसे हमने गुरु जी ने दृष्टांत दिखाए हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं इन लोगों को। सर जो महिलाएं डेरा के अंदर जाती हैं आखिर वो कितनी प्रतिशत सुरक्षित है? वो 100% सुरक्षित है। मतलब जैसे आप अपने घर में रहते हैं या किसी और संस्था में जाते हैं तो आप एक दूसरे से मेल मिलाप कर सकते हैं। जो दरबार की मर्यादा है, बहनों की कंटीनें तक का अलग है। बहनों का भाइयों की तरफ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकायदा दिन रात 24 घंटे पहरे लगे होते हैं। किसी ने मिलना होता है तो 2 जुम्मेवार साथ में जाते हैं, फिर उस बहनों को कहते हैं भी इसको इनको बुलाओ, तो वो आती है, फिर उस भाई से मिलाया जाता है। और वो एकले में नहीं, वो 2 बहनें या 2 भाई जो जुम्मेवार वो साथ होते हैं, फिर मिलाया जाता है। और दूसरी ऐसी वैसी बात जो करते हैं वो तो हमारे गले से उतरती नहीं है। ये लोगों की ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हमारे हिसाब में गुरु जी ने लड़कियों के लिए क्या किया है सर? उन्होंने ऐसा कुछ किया जो आज तक किसी फकीर ने किया ही नहीं। खुला चैलेंज है हमारा, कोई आके बात करे हमारे से भी फलां फकीर ने ऐसा किया वैसा किया, बिल्कुल नहीं। जो इन्होंने किया कहने सुनने से परे की बात है। जैसे कि भ्रूण हत्या मिटाना। भ्रूण हत्या लोगों में धड़ाधड़ चलती थी, कोई लोग रोकने का नाम ही नहीं लेते थे। जब गुरु जी ने सत्संगों के दौरान खुले में पोस्टरों द्वारा वीडियो बनाकर लोगों को बताया भी ऐसा हाल होता है बेटियों का जो गर्भ में मारते हैं, तो इन पापों से बचो। अगर तुम्हारे पे गरीबी है, तुम्हारे बच्चियां ज़्यादा है, तुम नहीं संभाल सकते तो हमारे को तो दे। हमने शाही बेटियां विसरा बनाया हुआ है, वहाँ पर उनकी अपनी बेटियों की तरह संभाल करेंगे और अपना ही नाम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा बात है जो बेशवाओं को बेटी बनाना, ये भी एक छोटी बात नहीं है। एक पढ़ा लिखा नौजवान आम दुनियादारी में कहते हैं वो बात करे, कोई बेशवा से शादी करवाने के बाद बात करने की वो बात नहीं कर सकता। तो 1500 नौजवान लगभग तैयार थे हमारे, अब भी तैयार है शादी करवाने को बेशवाओं से। तो जो गुरुजी ने मुहिम चलाई है इन लड़कियों को नरक की ज़िंदगी से निकालने के लिए ही ये काम किया है। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने लड़कियों के लिए इतना किया, वहीं दूसरी तरफ जो मीडिया है सबसे मेन टॉपिक उसका यही रहा था कि मीडिया में कि लड़कियां जो है डेरा में सुरक्षित नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? इतने सारे एलिगेशंस मीडिया द्वारा ये सिर्फ और सिर्फ TRP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 400 500 ਦੀ ਟੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਆ ਕੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਕੀਤਾ ਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜਾਂ TRP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। सर गुरुजी पे आरोप लगाए गए, उसका क्या कारण है सर? राजनीतिक ਜਾਂ जो है मतलब ये दूसरे माफिया जो मतलब ड्रग माफिया जो बड़े बड़े समगलर है उन्हों का मेन रोल है। उन्होंने 5 करोड़ लोग नाम वाले है, 6 करोड़ है, तो 5 करोड़ तो बोतल बंद हो ही गई। जो 5 करोड़ बोतल बंद हो गई तो आपको किमें चंगे समझणगे? वो तो हर तरह के हथकंडे अपनाउणगे और अपनाए है। सर समाज के लिए गुरुजी ने क्या किया है आज तक? हम जे खोल के बता ही नहीं सकते, कितना कि दिन रात लगे रहे ना तो भी बयान नहीं कर सकते। समाज में क्या नहीं किया हम अपनी हड्डबीती बताते हैं। सन 92 में हमारे पापा जी बीमार हो गए, तो हमारे साथ में पंजाब से कोई आए, जयपुर में वो भी बीमार थे। डॉक्टरों ने बोला भी खून देना है। हमारे
हम जटता तरह के लोग हैं, भी हमने कहा भी ले लो खून। खून लिया, साफा सा बांधा था हमारा, उन्होंने बिठा लिया हमको भी तुम बैठो यहाँ पर। हमने 2 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, हमने कहा भी क्या बात है, तुमको ये भी हम चक्कर ना जाए। हमको कोई चक्कर वक्कर नहीं आता, हम जाते हैं। हमने जाके दूध बात लिया, ठीक है। इतने में एक जट परिवार मिला, उसका भाई बीमार था, तो डॉक्टर ने उसको बोला था भी खून देना है। वो हमसे कहने लगा यार हमको तो डर लगता है खून देने से, हम क्या करें। महा यार कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में खून पूरा हो जाता है। वो फिर भी हमारे समझाने से वो टप गया, तो खून उससे किसी ने और दिया। तो जो लोगों के दिलों में वहम था अभी खून देने से कमज़ोर हो जाएंगे या ऐसा होगा वैसा होगा, सब ये भ्रांतियाँ गुरुजी ने ख़त्म की। आज जो खूनदान देने लगे हैं लोग, तो सबसे पहले गुरुजी ने की। फिर पौधारोपण की बात कर लो, पौधारोपण 70-70 लाख दिन में पौधे लगाने, कहने की बात नहीं। फिर उनको संभालते हैं बेटों की तरह। 70% पौधे तो चलते ही है, 30% चलो नहीं चलते। तो ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और क्या बताएं, सफाई अभियान चलाए, क्या कुछ नहीं किया। मतलब इतनी बातें हमको जानते नहीं भी कितने कितने काम किए, कुछ हमारे दिमाग में नहीं आते। सर ये जो एसिड अटैक विक्टिम्स जो लड़कियां हैं उनके लिए भी कुछ किया है, क्योंकि लड़कियों के मन में ये आ जाता है और आना स्वाभाविक है कि एसिड हम पे डल गया है, अब हमारी शादी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात उनका इलाज में जो खर्चा लगता है बहुत ज़्यादा लगता है। नहीं, वो हमने गुरुजी ने यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का सिस्टम बनाया था भी, जो बेटियाँ ऐसी है उनका यहाँ इलाज कराया जाएगा। तो हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा थी, और अब भी है, जो कोई हो तो ऐसा हो जाता है, उसका कोई खर्चा नहीं होगा। ये तो पहले से ही गुरुजी ने बोला था, सत्संगों में बोला था, और जैसे बोलते वैसे होता है। ये बात नहीं बोल दिया थे बाद में कोई करने वाला नहीं, ये बात गलत है। जैसा बोलते वैसे ही होता है। सर समाज में आज गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और क्या कारण है गुरुजी की ज़रूरत का? लोग बुराइयों में दोबारा से जूझ रहे हैं। जैसे एक बैटरी है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लोगों की बैटरियाँ डिस्चार्ज हो चुकी हैं। लोगों की साध संगत के जो आम साध संगत थी, आगे डेली महीने में 2 बार आती थी, 1 बार आती थी, वचन सुनती थी, तो उन बातों से अमल करती थी, वो अब भूलते जा रहे हैं। आम समाज का तो बुरा हाल है। तो इसलिए गुरुजी की सख्त ज़रूरत है, अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो। सर क्या अपील करोगे सरकार से? अपील तो करनी पड़ेगी, अपील बिना तो बात बनेगी नहीं। क्या अपील करेंगे सर, गुरुजी को भेज दिया जाए या रिहा कर दिया जाए? हम जो कानून की मर्यादा है उसके मुताबिक अपील करेंगे। गुरुजी को भेजना चाहिए, जो कोई गलबात है वो बताएं और उस बात का कोई निर्णय होगा। ये बात तो है ही नहीं, एक पासे तो किसी का कोई टेस्ट ही नहीं होता, शरेआम सीधे धक्का चल रहा है, तो ये बातें तो गलत है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।